फिर एक चीज़ अभी कुछ देर पहले जिसको आपने पॉइंट आउट किया था कि लोग बड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं, मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा और मज़ीद कंटिन्यू किया जाए कि इसको कैसे शट डाउन किया जाए, कैसे मामले को ठीक किया जाए। जी प्लीज़। आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, इसलिए कि इसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं इलाज के, और मसला ये है नफ्सियात के प्रॉब्लम्स के साथ कि कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म इलाज की ज़रूरत होती है कि डिप्रेशन लॉन्ग टर्म हो जाता है और फिर ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है, दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं वर्सेस के अगर लिया जाए तो ठीक है, इलाज महंगा हो सकता है, थोड़ी दवाइयाँ महंगी पड़ सकती हैं पर मंथ अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो। लेकिन जैसे मैं बता रहा था, अपने कई पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो साल 1.5 साल 8 महीनों से अनएम्प्लॉयड हैं इसलिए कि वो इतने डिप्रेशन का शिकार हैं, तो अगर वो कैलकुलेट करें कितने अरसे की अनएम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट क्या है और उनके रिलेशनशिप पे क्या असर आता है, बीवियाँ छोड़ के चले गई, बच्चे इसलिए छोड़ के चले गए कि वो अफोर्ड नहीं कर सक रहे थे रिलेशनशिप को, अपने घर को, तो क्या अगर वो काम करते हुए अर्ली आइडेंटिफाई करते कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, उस वक्त तक उन्होंने अपना बिजनेस नहीं लूज़ किया होता या रक्षा लूज़ नहीं किया होता या जॉब नहीं उनकी छूट गई होती, तो वो शायद ट्रीटमेंट को बेहतर अफोर्ड कर पाते और साथ साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन कर पाते और फिर उससे निकल भी आते और फिर उनका प्रोग्नोसिस भी बेहतर होता। और जितना मसला ये होता है कि वो उसको इग्नोर करते हैं नफ्सियात के प्रॉब्लम को, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं, उतनी सिवियरिटी बढ़ती है प्रॉब्लम की, रिस्क ऑफ सुसाइड भी साथ में आ जाता है। अगर वो नहीं आता तो कोई ना कोई और ऐसा तरीक़ाकार वो अपना लेते हैं कि नशा करना शुरू कर देते हैं कि चलो अभी मुझे खुशी नशे से मिल जाएगी, तो उसका अपने एक्सपेंसेस होते हैं नशे के, प्लस उसके असरात फिज़िकल हेल्थ पे और इमोशनल हेल्थ पे अलग आते हैं, तो वो मज़ीद दवाई की तरफ जाते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट इन चीज़ों से बचाता है, तो वो कॉस्ट मैं समझता हूँ इतनी बड़ी नहीं होती कंपेयर टू उस कॉस्ट के जब वो बिल्कुल दवाई की तरफ जाए हुए। तो वो एक तो ये कंपेयर करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर अल्लाह ना करे वो आगे की तरफ चले भी गए और फिर इससे निकल आते हैं दवाइयों से, तो फिर फैमिली को ये शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम वो बेहतर हो गया, और अब अगर दवाइयों पे बेहतर है तो वक्त के साथ साथ अगर वो दवाई लेता है तो दवाइयाँ कम हो जाती हैं, कई दफ़ा बंद भी हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएं और कहें अब हम पेशेंट तो ठीक हो गया है, क्या ज़रूरत है अब डॉक्टर के पास जाने की, दवाइयाँ खुद ही बंद कर लो, अपने फैसले खुद कर लें, तो फिर पेशेंट के रिलैप्स होने का चांस, मतलब बिगड़ने का चांस बहुत हाई होता है और उसके अपने नुकसानात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा छोटे नुकसान को बड़ा नुकसान समझते हैं, खुद ही फैसला करते हैं और फिर बड़े नुकसान से गुजरना पड़ता है उनको, एक्चुअल बड़े नुकसान से। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।